वह चला आया। और जब सभा से चला आया, सभा से आकर घर पहुंचा और घर पे उसका छोटा भाई सत्राजित का प्रसेन जी, और प्रसेन जी ने कहा कि भैया हम जो है शिकार पे जाएंगे और ना जाने कहाँ कहाँ हमको जाना पड़ जाए, तो आप यह मणि हमको दे दें। तो भाई के प्रति प्रेम होने के कारण सत्राजित ने प्रसेन को वह मणि प्रदान कर दी और मणि को पहन कर कंठ में, और भैया प्रसेन जी शिकार पर चले गए। वहां पर जब गए तो काफी समय हो गया, रात्रि का समय हो गया। वहां पर प्रसेन जी के ऊपर आक्रमण किया शेर ने और उनको उनका जो है उनकी हत्या कर दी और उनसे वो मणि को ले ली। अब शेर ले क्या लिया उसने, जब पंजे से हमला किया तो वो पंजे में फंसी रह गई, और जब पंजे में फंसी रह गई तो शेर को देख के तब तक जो है जामवंत जी देखे कि यह शेर जो है, शेर के पंजे में बड़ी सुंदर मणि चमक रही है, और जो है जामवंत जी उससे लड़े और लड़के उस शेर को परास्त करके उससे मणि छीन ली। और मणि को लेकर कहाँ चले गए, अपनी गुफा में। और अपनी गुफा में गए तो जो है इनके यहाँ एक छोटी सी नन्ही सी कन्या है जिसका नाम है जामवती। और जामवती को वो जो है जाके मणि को दे दिया। अब वह जामवती उस मणि से खेल रही है। इधर राज्य में हाहाकार मच गया कि जो है हो न हो, कल ठाकुर जी ने राज्य में हमसे मणि के लिए कहा था और आज जो है मणि ठाकुर जी ने ही चुरा लिया होगा और हमारे भाई को जो है उन्होंने ही मरवा दिया होगा। अब मैं आपसे नित्य प्रतिदिन बताता हूँ कि ऐसी बातें अगर माताओं से हल्की सी पता लग जाए तो भैया पूरे गांव में फैलते देर नहीं लगती। अब तुरंत ठाकुर जी को बदनाम करने के लिए धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में हो गया, पूरे राज्य में हो गया कि हाँ जो है ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा, मणि लेने के लिए मरवा दिया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, जब ठाकुर जी को यह पता लगा, ठाकुर जी ने कहा कि हो ना हो अब इस मणि को जो है हमें ही खोज के लाना पड़ेगा। ठाकुर जी खोजने के लिए वहां से निकले। जब ठाकुर जी आए, जब जंगल में गए वहां पर तो देखा प्रसेन जहां पर मरा था उस जगह पे शेर के पंजों के निशान थे। उस पंजे पे धीरे धीरे ठाकुर जी पहुंचे तो जब वहां पर देखा तो शेर भी मरा पड़ा था। तब शेर के पास वहाँ एक भालू के पैरों के निशान थे। तो भालू के खोजते खोजते गुफा में प्रवेश करने लगे। तो वहां पर जब गुफा में प्रवेश करने लगे तो सभी जो उनके सैनिक थे उन्होंने कहा कि मैं तो इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ कि ना जाने कैसा हिंसक जानवर हो और मैं जो है या तो मणि को लेके निकल आऊंगा या तो अगर तुमको आभास हो कि मैं नहीं रहा तो इस गुफा को बंद करके चले जाना। जब ठाकुर जी का ऐसा आदेश हुआ तो सारे सैनिक वहीं खड़े रहे। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन हो गए और जब 10 दिन के आसपास हो गए तो कहने लगे कि वहां से भैया रक्त सा नजर आने लग गया। उन्होंने तुरंत गुफा को ढका और भागे कि पता नहीं कितना भयंकर जानवर है, यह कैसा हिंसक जानवर है। तुरंत वहां से सब सैनिक उस गुफा को बंद करके और चले आए और यहाँ आके बड़ा सुंदर माता जी का अनुष्ठान करवा रहे हैं कि ठाकुर जी की रक्षा के लिए। और उधर ठाकुर जी ने 27 दिनों तक युद्ध किया जामवंत जी से और उस युद्ध करते करते 27वें दिन जब जामवंत जी को बड़ी ही तेज ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा तब उनके समझ में आया कि अरे ये तो हो न हो ये हमारे जो है राम जी हैं। जब ऐसा उनके स्मरण में आया तो कहने लगे प्रभु मुझे अपने स्वरूप का परिचय दें।
जब ऐसा परिचय, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपना राम जी के अवतार में, राम जी के स्वरूप में भगवान ने जो है उनको दर्शन दिया, जामवंत जी को। जामवंत जी ने जब राम जी के स्वरूप में दर्शन किया तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा, लेकिन शर्त एक होगी कि आप हमारी पुत्री से, क्योंकि मैंने जो है ये मणि पुत्री को दे दिया है, तो पुत्री से हम लेके नहीं दे सकते, आप हमारी पुत्री को ग्रहण करो और साथ में उस मणि को भी ग्रहण करो। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है। ठाकुर जी ने इधर जामवती जी से जो है पानी ग्रहण किया और लेकर यहाँ से जब महल की तरफ प्रवेश किया, तो भाई जो जामवंत जी हैं वो तो भालू ही, तो उनके शरीर पे पूरे रोम में रोमे होंगे, तो भाई उनकी जो बेटी होगी वो भी वैसे ही होगी। अब ठाकुर जी ने बड़ा बढ़िया उनको जो है पहना के और उड़ा के, और जैसे ही महल में प्रवेश किया, जब महल में प्रवेश किया तो जैसे ही प्रवेश करने लगे तो लोगों को अंदर पता लग गया कि ठाकुर जी का विवाह भी हो गया है। तो माता रुक्मणी अर्घ वर्ग लेके आई उनकी आरती करने के लिए। जब अर्घ लेके आई, आरती करने लगी, तो कहने लगी कौन है, तो कहने लगे बस मैं ऐसे लेके आया, बड़ी सुंदर सी थी, मैंने सोचा कि वे आपसे ज्यादा सुंदर हैं और जो है आपको एक तोहफा भी मिल जाएगा और आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहने वाला कोई मिल जाएगा। जब ऐसा कहा तो रुक्मणी जी ने कहा कि मुझसे सुंदर। अब रुक्मणी जी के मन में थोड़ा सा हुआ कि अगर हमसे सुंदर होगी तो ठाकुर जी हमारे पास नहीं आएंगे, मन ही मन विचार कर रही थी। तो मन ही, अब ठाकुर जी की लीला करानी है, ठाकुर जी को तो लीला करानी है। ठाकुर जी ने जैसे ही कहा और रुक्मणी जी ने ये सोचा, सोचने के बाद कहे कोई बात नहीं, जितनी भी सुंदर लाए हो, लेकिन वो जो भी है, जितनी सुंदर मैं हूँ, जिस प्रकार हूँ, मेरे ही जैसे हो जाए। तो ठाकुर जी ने जब उनसे कहलवा दिया, अब रुक्मणी जी ने कह दिया, तो उनके शरीर जो है सुंदर हो गया। जैसे रुक्मणी जी थी वैसे जामवती जी भी हो गई। अब लाके वह मणि राजा सत्राजित को दिया कि लो ये तुम्हारी मणि, और ऐसी ऐसी बात थी, बताया उन्होंने। सत्राजित ने मणि तो ले ली। अब धीरे धीरे सभी लोगों में चर्चा होने लग गई। क्या चर्चा होने लग गई कि जो है सत्राजित ने जो है चोरी लगाया ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने ऐसा किया नहीं था, कृष्ण जी ने ऐसा किया नहीं, उनको चोरी लगाई। अब ये बदनामी होने लगी। अभी तक तो ये कह रहे थे कि ठाकुर जी जो है मणि ले लिए होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि अब क्या करूं मैं, कैसे अब इससे बचूं। खुद की जब बदनामी होने लगी तो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे बचूं। जब ये सोचे तब इनको समझ में नहीं आए क्या करें। तो उनके जो मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो। कहने लगे क्या? कहने लगे आपकी जो कन्या है आप इसको जो है ठाकुर जी से वर्ण कर दो, तो जब आप रिश्ते में हो जाओगे तो आपका कोई परिहास भी नहीं करेगा, आपकी कोई बदनामी भी नहीं करेगा, और उधर ठाकुर जी के रिश्ते में भी हो जाओगे। ये बात इनको बड़ी अच्छी लगी और इन्होंने कहा हाँ ये सही है। आज सत्राजित ने भी अपनी पुत्री को ले जाके ठाकुर जी से वर्ण करने का प्रस्ताव किया और कहने लगे कि यह जो मणि है, मणि को आप रख लीजिए और हमारे साथ में हमारी जो है पुत्री, इसको भी आप वर्ण कर लीजिए। जब ये पुत्री वर्ण का कहा तो ठाकुर जी ने कहा तो हमारी तो हो रखी है शादी। तो कहने लगे लेकिन कोई बात नहीं।
ठाकुर जी का तीसरा विवाह भी हो गया सत्यभामा जी से। ठाकुर जी के अभी तक कितने विवाह हो गए? 3। क्या सुन रहे हो मैया तुम? बोलवा के बिहारी लाल की। ठाकुर जी के आज 3 विवाह संपन्न हो गए। ठाकुर जी ऐसे ही विचरण कर रहे थे। ये जो आज दिल्ली दिल्ली कहते हैं, दिल्ली का नाम है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है दिल्ली का? इंद्रप्रस्थ। उस स्थान को जो है पहले नाम था इसका इंद्रप्रस्थ, अब तो कह दी दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो ठाकुर जी और अर्जुन दोनों विचरण कर रहे थे। अब विचरण करते समय उन्होंने क्या देखा अर्जुन ने कि एक जो है स्त्री जमुना जी के किनारे बैठ के चिंतन कर रही है, किसी का तप कर रही है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये जो स्त्री है ये किसका भजन कर रही है? तो ठाकुर जी ने कहा खुद ही जाके पता कर लो कि किसका भजन कर रही है। जब ऐसा कहा तो अर्जुन जब गए और जाकर अर्जुन जी ने पूछा कि आप किसका भजन कर रहे हैं, क्यों कर रही हैं? तो स्त्री ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है, जमुना जी, और मैं ठाकुर जी का भजन कर रही हूँ, ठाकुर जी को अपने पति स्वरूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे अच्छा ठीक है, फिर तो आपके जो है ये तपस्या पूर्ण आ गई। कहने लगी क्यों? कहने लगे हमारे साथ ही हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को बुला के लाए और ठाकुर जी से कहा कि ये आपको पति स्वरूप में पाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने उनके साथ विवरण किया। आज ठाकुर जी के हो गए 4 विवाह। ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी के इसी प्रकार से विवाह हुए। 5वां विवाह हुआ उनका जो है सत्या से, फिर 6ठा विवाह हुआ लक्ष्मणा से, 7वां भद्रा से, 8वां जो है मित्रवृंदा से। ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी के जहाँ गए, जिस परिस्थिति में गए, उनकी वैसे शादी हो गई। 8 विवाह ठाकुर जी के संपन्न हुए। बड़े ही सुंदरता से यह पटरानियों के साथ ठाकुर जी रहते। कुछ समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के उपरांत अब नारद जी ने देखा कि इस धरती पे एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर। इतना अत्याचारी है, इतना अत्याचारी कि जहां भी उसे खूबसूरत सुंदर कोई भी स्त्री नजर आती उसे उठा लेता और वो अपने राज्य ले जाता और उस कारागार में डाल देता। और उसने जो है ना जाने कितनी स्त्रियों का हरण किया। ऐसे ऐसे करके 16,000 स्त्रियों का जो है हरण कर लिया। नारद जी ने देखा कि इसको भी जो है इसका भी उद्धार करवाना चाहिए। ये जो 16,000 जो स्त्रियां हैं, जो बालिकें हैं, गोपियां हैं, कुछ भी कह लो, उनका भी तो उद्धार करवाना है। और ठाकुर जी का मन कौन है? नारद जी। नारद जी तुरंत जब भैया किसी के कल्याण के लिए नारद जी सोच ले तो भैया ये समझ लो कि निश्चित है उसका कल्याण होना, क्योंकि संत है नारद जी। वो सबके हृदय की सोचते हैं, सबके हृदय की देखते हैं। उन्होंने जाके ठाकुर जी से यह प्रार्थना करी। और जब ठाकुर जी के पास गए तो वहां माता भी थी। उनके सामने कहा कि प्रभु ये जो है एक बहुत दुष्ट राक्षस है, इसका नाम है असुर, वो है वो भौमासुर।
और वो जो है ऐसा है, ये बहुत दुष्टता कर रहा है, ऐसे स्त्रियों को हरण करता है, ऐसे सब उन्होंने बताया वृतांत। तो जब ठाकुर जी से बताया तो ठाकुर जी तो थोड़ा कम बोले, लेकिन जो है रुक्मणी माता ने कहा कि जो है नहीं, इसका जो है उद्धार तो होना चाहिए। अब ठाकुर जी से कहने लगे कि इसका उद्धार करो प्रभु। अब ठाकुर जी से जब कहा, ठाकुर जी ने तुरंत वहां से चल दिए। ठाकुर जी जब वहां से चले तो अकेले नहीं चले, सत्यभामा जी को साथ में लेके चले। क्यों? अगर युद्ध करने जा रहे हैं तो सत्यभामा जी को लेके क्यों? सत्यभामा जी कह रहे नहीं नहीं मैं चलूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा अरे आप, कहने लगी हाँ आज मैं भी चलूंगी आपके साथ। ऐसे दुष्ट के जो है दुष्ट का उद्धार करने जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगी। कहने लगे ठीक है ठाकुर जी। और ये जो भौमासुर है, भौम माने होता है पृथ्वी, ये पृथ्वी का पुत्र है और सत्यभामा जी पृथ्वी का स्वरूप है। और इनको वरदान मिला था, किसको? सत्यभामा जी को, कि उन्होंने मांगा था सत्यभामा जी ने कि मैं जब तक ना कहूं, उनको क्या पता था कि ठाकुर जी जो हैं हमारे पुत्र जो भौमासुर है इसका अंत कौन कर सकता है? ठाकुर जी ही। तो ठाकुर जी जब अंत कर सकते हैं तो उन्होंने वरदान मांग लिया था कि हम जो है हमारे पुत्र को आप कभी मारना मत। तो ठाकुर जी ने कहा ठाकुर जी ने कहा कि आप जब तक नहीं कहोगे तब तक मैं कभी नहीं मारूंगा। आज सत्यभामा जी को पता नहीं है कि वो मेरा पुत्र है, उसे हम जा रहे हैं वहां पर। ठाकुर जी के साथ वहां पर पहुंचे, वहां उसके ऊपर जब आक्रमण किया ठाकुर जी ने और बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध पे अब वो जो है भौमासुर दे बाण ठाकुर जी के ऊपर तुरंत बाणों की झड़ी लगा दे। ठाकुर जी इधर से बाण मारे। ठाकुर जी चाहते तो एक बार में ही काम खत्म कर दे, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि जब तक सत्यभामा जी नहीं कहेंगे तब तक हम मार नहीं सकते। तो सत्यभामा जी देख रही हैं रथ पे बैठे कि ठाकुर जी इधर से एक बाण चढ़ा रहे हैं, तब तक तो उधर से 3-4 बाण आ जाते। कभी ठाकुर जी के बगल से निकल जाता, कभी रुक्मणी जी के आगे से निकल जाता है, सत्यभामा जी से आगे, सत्यभामा जी के आगे से निकल जाता। बार बार वो देख रही तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभु क्या कर रहे हो, अरे मारो इसे। और जैसे ही उन्होंने कहा मारो, ठाकुर जी ने बाण को खींचा और एक ही बाण में गोविंदाय नमो नमः, भौमासुर का भी उद्धार कर दिया ठाकुर जी ने। अब ठाकुर जी ने भौमासुर का उद्धार तो कर दिया। अब जो कारागार में 16,000 स्त्रियां बंदी गृह में बंद हैं, उनको जो है जब छुड़ाया, छुड़ाने के बाद कहा कि भैया ऐसा है कि अब जहां जहां से आप आए वो अपने अपने घर को जाओ। आज के लोगों के लिए मैं भैया बोलूं, क्या आप कोई भी जो युवा पीढ़ी में कोई लड़की हैं जो है घर से बाहर बिना घर में बताए, घर से बिना बताए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कहीं और नहीं भैया वृंदावन चली जाए, और वृंदावन जाके और क्या करे, कुछ नहीं बिहारी जी के मंदिर में जाके भजन करे, कीर्तन करे, निधिवन का दर्शन करे, अपना वहीं रहे, खाए पिए अपना वहीं रहे, घर से बिना बताए चली जाए। उसके बाद 3 दिन हो जाए, उसके बाद वह घर को आए, और उसके आने के उपरांत कुछ दिन बाद, ध्यान से सुनना आप लोग, उसके बाद घर वाले
जो घर वाले हैं, घर वालों से आके कह दे कि मैं मंदिर गई थी, वह मंदिर में थी, तो घर वाले तो मान लेंगे। कुछ दिन बाद उसके शादी वाले आए, और शादी वाले आए और उनको पता लग जाए कि ये घर से 3 दिन बाहर थी, बिना बताए गई थी, ना जाने कहाँ गई थी। ये बात जो शादी देखने वाले आए हैं उनको अगर पता लग जाए, क्या वह शादी करने के लिए राजी होंगे? आप बताइए, क्या वह राजी होंगे? लोगों ने क्या धारणा बना रखी है कि ठाकुर जी ने 16,108 रानियां जो उन्होंने विवाह किया, हम जो है क्या 2-4 नहीं कर सकते? अरे भैया 2-4 कर सकते हो, करो, खूब करो, पर वो परमात्मा है और तुम परमात्मा के अंश हो, उनसे तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकते हो? उन्होंने गिरते हुए को संभाला है। भैया तुमको अगर पता लग जाए कि हाँ तुम्हारी पत्नी किसी और से बात कर रही, केवल पता लग जाए, तो वो अपनी पत्नी को भी भैया ना जाने किस तरह की उसके साथ सलूक करेंगे। आज ठाकुर जी ने जब उनसे कहा कि अपने अपने घर को जाओ, तो वह स्त्रियां कहने लगी कि प्रभु मुझे अपने घर से निकले हुए ना जाने कितने दिन बीत गए हैं, कितने वर्ष बीत गए हैं। अब मैं घर जाऊंगी तो मुझे घर वाले ही नहीं अपनाएंगे। ये बात जब कही, साथ में सत्यभामा जी हैं, वो भी यह बात को समझ रही हैं। उन स्त्रियों ने माता के पास जाके कहा कि माता आप ही बताओ मैं क्या करूं, हमारे पास केवल 2 ही रास्ता है, या तो मैं कुमार्ग पे चली जाऊं और या तो आत्महत्या कर लूं। कुमार्ग पे अगर चली जाऊंगी तो अपना उदर भर लूंगी, लेकिन ना जाने कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आत्महत्या करती हूं तो इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, भैया उनसे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा। ये साधारण शरीर थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है शरीर। अरे भैया कोई सी बात हो गई, भैया हम 10th में फेल हो गए तो क्या खुद खटाक से फांसी लगा ले। अरे फांसी लगाने से कोई उसका जो हल निकलता है? मर जाओगे तो क्या कोई हल निकले? फेल हो जाने पे उसका अनुभव बढ़ता है। भैया कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है फेल हो गए, अब जो है हमको लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को कहना छोड़ दो, आपको क्या कार्य करना हो। उस फेल हो जाने पे आपको कुछ नहीं, बस और लगन करनी है। अब तो आपके पास वो अनुभव भी है, अगली बार उससे डबल जो है मेहनत करके उससे डबल रैंक लाके आप पास हो सकते हैं। क्या उसका हल ये है कि उसका हल मर जाना है? नहीं। अब जब स्त्रियों ने कहा कि हमारे पास 2 ही हैं रास्ते, बताओ मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, आप ही बताओ। तो गोविंद की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, गोविंद भी देख रहे हैं और कहने लगे प्रभु मेरे पास एक रास्ता और नजर आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। ठाकुर जी ने कहा तो ठाकुर जी से कहने लगे कि अगर आप अपना लो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा गोविंद, हमारा जीवन सुधर जाएगा। जब ठाकुर जी से यह कहा तो आज सत्यभामा जी भी सजल हो गई और कहने लगी हाँ प्रभु आप इनको सहारा दे दो। ठाकुर जी ने उनको सहारा दे दिया, कहने लगी ठीक है। ठाकुर जी ने कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें अपनाऊंगा। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्त्रियों को अपनाया जिनका कोई नहीं है,
जिनका कोई नहीं है उनका कौन है, गोविंद है कन्हैया है मेरा। मेरे गोविंद का कार्य क्या है, वो गिरते हुए को ही उठाता है। जो गिर रहा हो और ठाकुर जी को याद करे, उसी को तो ठाकुर जी उठाते हैं, उसी को तो अपनाते हैं। हमारे आप में सामर्थ्य नहीं है, वो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन क्या ठाकुर जी को कभी ठाकुर जी का मजाक बनाना हमारे लिए सही रहेगा? कभी आपने देखा कि जो मुस्लिम भाई हैं कभी अपने जो है धर्म का कभी जो है परिहास करते हुए नजर आए? आपको कभी नहीं नजर आएंगे। क्रिश्चियन भाई कभी आपको देखे, कभी क्रिश्चियन भाइयों में कभी आपने देखा कि हाँ वो अपने धर्म का जो है इस तरह से परिहास करते हैं? कभी देखा? कभी नहीं। लेकिन हमारे धर्म में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब देखेंगे कि देवताओं का कोई मजाक का मैसेज आया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे। मजा आता है, आनंद आता है उनको उस चीज में। पर भैया उन लोगों से तो मैं यही कहूंगा कि अगर अपने धर्म को हम संवार नहीं सकते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम अपने धर्म से जो है विदीर्ण लोगों को हटाएं। अपने धर्म में मर जाना वो हमारा स्वाभिमान है, अपने धर्म में रह के, लेकिन दूसरे धर्म में मर जाना भैया वो नरक के समान है। उसका कभी उद्धार नहीं होता। जो दूसरे जो कहते हैं ना कन्वर्ट हो गए, भैया कभी नहीं। अपने धर्म में रह के, अपने धर्म में रह के कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं, सुना जरूर होगा, जब हमारे भारत को आजाद करने से पूर्व जो हमारे भगत सिंह जैसे लोग थे, उन्होंने अपने धर्म से हटने का उन्होंने नहीं कहा, कहा जान चली जाए लेकिन जो मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जान पर खेल जाएंगे लेकिन धर्म को नहीं परिवर्तन। लेकिन आज जरा सी मुसीबत क्या पड़ी भैया, जरा सी मुसीबत क्या पड़ी, छोड़कर हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। क्या हमें ऐसा शोभा देता, ऐसा करना सही है हमारे लिए? कभी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में, हमारे जो है, हमारा जो सनातन धर्म है भैया, इसमें हमेशा कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन कभी हमको धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सधर्म में भी मर जाना वह ठीक है, हमारे लिए हमारा गौरव बढ़ाएगा। आज हम जब नाम लेते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का जब नाम लेते हैं तो गौरव ही तो बढ़ता है उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाने का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। आज देखो ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति पे होके ऐसे लोगों को अपना लिया। ठाकुर जी उन 16,000 स्त्रियों को लेकर गए और बड़ा ही सुंदर विवाह की तैयारी करवा के उनसे 16,000 मंडप बने, 16,000 ब्राह्मण बैठे और उन्होंने बड़े ही सुंदरता से पाणी ग्रहण संस्कार करवाया ठाकुर जी का। जब ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर विवाह हो गया, आज तो भैया सबके लिए महल तैयार हो गए। और जब महल तैयार हो गए, सब लोग रहने लग गए। धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। अब जब समय व्यतीत होने लग गया तब जो है इनके यहाँ एक एक
रानियों से ठाकुर जी को 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां। जितनी रानी हैं 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां, सभी रानियों से ठाकुर जी को प्राप्त हुई। बड़ा ही सुंदर इनका परिवार चल रहा है। अब इनको जब इतने पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई। अब सोचो भैया शादी के कितने वर्ष बीत गए होंगे। माताओं को ध्यान देना, बाप की बारी है, आपके लिए बड़ा सुंदर है प्रसंग। अब ठाकुर जी के 10-10 पुत्र हो गए और एक पुत्री हो गई। तो नॉर्मली सी बात है कि शादी के कम से कम 12 से 13 साल हो गए। नॉर्मली सी बात है। इतने वर्ष तो बीत ही गए। इतने वर्ष बीत जाने के बाद ठाकुर जी ने देखा कि कभी रुक्मणी जी को आज तक मैंने कभी नाराज होते नहीं देखा। ठाकुर जी के मन में एक ये आई लीला की आज तक मैंने रुक्मणी जी के मुख पे कभी मैंने ये देखा ही नहीं कि मायूसी नजर ही नहीं आई कि उनके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा हो या थोड़ा। और भैया जो घर का जो गृहस्थ जीवन होता है वहाँ थोड़ा नरम और गर्म होना तो बनता है ना। गृहस्थ का आनंद वही है। अब ठाकुर जी देख के मन में उनके ये इच्छा उठ रही कि रुक्मणी जी देखो हमारी कभी दृष्टि नहीं होती, क्या करें। ठाकुर जी ने कहा चलो आज देखते हैं, रुक्मणी जी को थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं तो कहीं बाहर से कोई बात हो गई तो मूड थोड़ा अपसेट करके घर में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश किए तो श्रीमती जी ने देखा और देख के थोड़ा उनको लग गया कि हाँ आज थोड़ा माइंड इनका डिस्टर्ब है, देखते ही लग जाता। श्रीमती जी थोड़ा डाउन होके और अपना हाँ जी कैसे क्या हो गया आज? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है। श्रीमती जी कुछ बोलेंगी नहीं, धीरे से जान जाएंगे कि आज अभी थोड़ा इनका मूड डिस्टर्ब है। लेकिन जब ठाकुर जी ऐसा अपना स्वरूप बना के महल में प्रवेश किए और जब महल में प्रवेश किए तो वो क्या देखते हैं, रुक्मणी जी सामने से आई और रुक्मणी जी आके और ठाकुर जी का अर्घ किया, आरती की और उनको प्रवेश कराया। अब ठाकुर जी थोड़ा चेहरे को ऐसे बना के और अंदर प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी जाके और बैठ गए और रुक्मणी जी पीछे से आके खड़ी हो गई। तो अब पीछे से खड़े होके रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हम ये सोच रहे थे कि मतलब इतने दिन हो गए हैं, ये बताओ कि आपने मुझसे शादी क्यों की, क्या सोच के मुझसे शादी कर ली? अरे भैया ये बात कब कर रहे हैं? 11 बालक हो जाने के बाद 10 पुत्र और 1 पुत्री। और भैया अगर ऐसे स्थिति पे अगर इस टाइम पे अगर हो और पति देवता अपनी श्रीमती जी से ऐसे कह दें तो भैया आज आप समझ सकते हो कि उनकी क्या हालत होगी। लेकिन रुक्मणी जी के मुखारविंद पे एक भी जरा सा भी क्रोध का सिकन तक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब ठाकुर जी तो बैठे लेकिन तिरछी निगाह से देख रहे हैं कि कहीं रुक्मणी जी को थोड़ा क्रोध आया कि नहीं। हल्का से देखा नहीं आया तो करे अच्छा फिर कुछ और सोचते। फिर कहने लगे कि ये बताओ आपने हमें क्या देख लिया हमको? आप आपका शिशुपाल से शादी हो रही थी, वो तो इतना सुंदर था और वो तो राजा था, और मेरे से शादी आपने क्यों? मैं तो गंवार हूँ और ग्वारिया हूँ, मैं तो गायों को चराता था, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कौन सा गुण देख के आपने मुझसे शादी करी? तो रुक्मणी जी
सोचा कि आज क्या हो गया। रुक्मणी जी के धीरे 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 धड़कन जो है बढ़ने लगी कि आखिर हो क्या गया है आज इनको। और रुक्मणी जी की जब धड़कन बढ़ने लगी, अब ठाकुर जी ने धीरे से देखा क्या रुक्मणी जी को भी क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि रुक्मणी जी को अभी भी थोड़ा सा क्रोध भी नहीं आ रहा है, तो कहने लगी अच्छा एक बात बोलूं, अभी जो है आप जो कह रहे हो ना, आप जो है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और आप जो है शादी कर सकते हो। अरे राम राम, जैसे ही इतना कहा रुक्मणी जी तो भैया तुरंत जो है बेहोश हो गई। अब ठाकुर जी ने देखा कि रुक्मणी जी को गुस्सा आया कि नहीं, तो क्या देखे कि रुक्मणी जी बेहोश हो गई और ठाकुर जी तुरंत दौड़ के गए और चतुर्भुज रूप में हो गए। दो हाथ से तो रुक्मणी जी को थाम लिया और एक हाथ से पंखा करने लग गए, दूसरे हाथ से जल पिलाने लग गए। ओहो ओहो, रुक्मणी जी को क्या हो गया, हमारी रुक्मणी जी को क्या हो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मेरा जो है ये भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपसे मजाक कर सकूं। अरे अरे आप तो इतना ज्यादा सीरियस हो गई, आपको ऐसा नहीं। जब ये बात कहने लगी और रुक्मणी जी होश में आई, और रुक्मणी जी होश में जब आई तो ठाकुर जी जब उनको खड़ा किए, खड़ा करके कहने लगी देवी जी आप ये बताओ हम क्या इतना भी परिहास नहीं कर सकते हैं आपसे। रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। इन्होंने 3 चीजें कही थी और इस तीनों चीजों की कितनी सुंदरता से रुक्मणी जी ने जवाब दिया। रुक्मणी जी ने कहा कि आपने जो भी हमसे परिहास, आपको तो परिहास किया आपने, लेकिन ये आपने सारी बातें एकदम सत्य कही है। पहली बात, रुक्मणी जी ने कहा कि आप ये जो आपने बातें कही बिल्कुल सत्य कही। पहले आपने कहा कि आपने मुझ में कौन सा गुण देखा जिससे हमसे आपने शादी कर ली। तो सही कह रहे हो प्रभु, आपके अंदर तो गुण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप निर्गुण निरंकार हो। आप जो भजते हैं ना, निर्गुण रूप में भजते हैं, निरंकार रूप में भजते हैं। दूसरी बात आपने कही कि अरे मुझ में क्या देखा जो मैं ऐसा सोच रहे होगे कि हम राजा हैं, तो राजा नहीं, हम तो भाग गए भैया। जब कोई हमारे ऊपर जो है विपदा पड़ी तो हम तो लड़ाई भी नहीं किए और हम रण छोड़ के भाग गए। तो सही कह रहे हो आप। जब भक्त को बचाना हो, भक्त के ऊपर विपदा पड़ जाए तो आप ही तो हो समय से जो उसे बचा लेते हो। और ठाकुर जी आपने जो तीसरी बात कही कि हमारे माता पिता का तो कोई पता नहीं, आप जो है कहते हो कि हमारे तो भाई उसके तो माता पिता हैं, बड़े अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। हम तो गवार, हमको तो ये भी नहीं पता हमारे तो माता पिता नहीं। ये जो आपने कहा तो ये आपने बिल्कुल सत्य कहा। आप जगत के माता पिता हो, आप जगत का पालन करते हो, तो आपके माता पिता कहाँ हो सकते हैं। आप स्वयं जगत के माता पिता हो। बड़े ही सुंदरता से रुक्मणी जी ने उनको जवाब दिया। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी इतना प्रसन्न हो गए, कहने लगी जय हो रुक्मणी जी,
अगर आज मैं आपसे परिहास नहीं करता तो आज मुझे पता भी नहीं लगता कि हमारी रुक्मिणी जी हमारे बारे में कितना सुंदर सोचती हैं। आज की जो माताएं हैं उन माताओं को अपने पति के जो है दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए, उनके दुर्गुणों को कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन भैया आपको हकीकत बताऊं तो जो भैया भरोसा किसी पे नहीं करता वो बेईमान सबसे बड़ा होता है। जो बेईमान होगा ना किसी को भरोसा नहीं करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्यों? कि जैसे हम वैसे वो। अगर हमारे मन में खोट होगा तो सामने वाला भी खोटा होगा, ये निश्चित हमको लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि उसी प्रकार से हो रखी है। कहते हैं जैसी हमारी दृष्टि वैसे जगत में सारी सृष्टि। हम अगर बेईमान है ना, हम अगर किसी के ऊपर शक करते हैं तो ये समझ लो भैया शक वो हमारे ऊपर भी करता ही होगा। हम स्वयं अच्छे नहीं हैं, हम दूसरे से क्या सोचें क्या कि वो अच्छा होगा। हम स्वयं बने अच्छे और सामने वाले के प्रति हम हमेशा अच्छा जब सोचेंगे तो ऑटोमेटिक भैया प्रेम बढ़ेगा। कभी ऐसी कोई भावना होगी नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि भैया लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ नहीं। ठाकुर जी संदेश दे रहे हैं कि हमको कभी जो है जो माताएं हैं पुरुष के ऊपर जो है पुरुष के दुर्गुणों को नहीं ध्यान देना चाहिए। जो पुरुष हैं उनकी माताओं के जो है दुर्गुण नहीं, उनके अंदर सद्गुण देखना चाहिए। भैया एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिक ही धीरे से वह जो दुर्गुण है वो नाश हो जाएगा, वो दुर्गुण खत्म हो जाएगा। अब ये सब चल ही रहा था तो नारद जी के भी मन में विचार उठा कि ठाकुर जी के यहाँ देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी कैसे उनका परिवार चल रहा है। छोटी बोटी तो उनका भैया छोटा मोटा तो परिवार है नहीं। 16,108 रानियां हैं, 16,108 महल हैं। अब सबरे में ठाकुर जी कैसे क्या करते हैं, चलो हम दर्शन करते हैं। आज ठाकुर जी के भी मन में विचार उठा। ठाकुर जी वो नारद जी उनके यहाँ पहुँच गए ठाकुर जी के यहाँ। तो जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुँचे तो पहले घर में ही प्रवेश किया। ठाकुर जी ने देख लिया, ओहो आइए गुरुदेव महाराज, कृपा की आप तो आके दर्शन दे, आइए विराजिए। बैठाए नारद जी को, पैर प्रक्षालन किए ठाकुर और जो है उनको भोग आरोगा। फिर लो महाराज पाओ। अब नारद जी ने प्रसाद पाया और पाके कहने लगे ठीक है चलते, वहां से विदाई ली। दूसरे घर में जैसे ही देखने वाले थे दूसरे घर में भी ठाकुर जी ने देख लिया। आओ आओ गुरुदेव महाराज, बड़े दिन बाद दर्शन दिए आपको। अब नारद जी महाराज दूसरे घर में भी फंस गए। वहां जब तो वहां भी प्रक्षालन किया, भोजन किया, फिर प्रसाद पवाया। अब नारद जी ऐसे ऐसे करके 4, 6, 10 घर में गए और 10 घर में जाने के बाद अब तो भैया नारद जी हो गए टन। अब उनके मन सामर्थ्य नहीं किए, वो कुछ आड़ते कहने लगे अगर हमने ठाकुर जी के घर जाके सोची ठाकुर जी के घर में प्रवेश करें, इसकी पता लगे अभी तो हम 10 में गए, 10 में ये मिल गए हो, कहीं 16,000 में सब में अगर हम जाने का प्रयास किए सब में नजर आए तो आज तो हमारा। कहने लगे नहीं अब तो बस दूर से ही दर्शन करेंगे। नारद जी महाराज बस केवल क्या कर रहे हैं, जाके देखते हैं क्या कि उधर देखे कि जो है ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। झड़ी से देखा तो ठाकुर जी एक जगह बालकों के साथ उनके जो है उनका मन बहलाने के लिए खेल खेल रहे हैं। दूसरे घर में क्या देखा कि ठाकुर जी अभी संध्या वंदन किए हैं तो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं।
ऐसे ऐसे करके जब ठाकुर जी को देखा तो नारद जी बड़े मनमुग्ध हो गए और कहने लगे, वाह वाह हमारे गोविंद, वाह तुम्हारी जय हो। आज उनको देख के नारद जी भी प्रसन्न हुए कि देखो हमारे गोविंद कितने लाड प्यार से रहते हैं। इधर तो भैया ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर गृहस्थ चल रहा है। जब सुंदर गृहस्थ चल रहा है, आइए थोड़ा कुछ मन को अपने लगाने के लिए कुछ नाम संकीर्तन